हरे कृष्णा। 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अकीर्तिम चा अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन कहेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति से बढ़कर बुरा कुछ भी नहीं। तो जो व्यक्ति माननीय होता है ना, उसी का तो अपमान होता है, क्योंकि हम मान को जी रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं ना कि ये मेरी आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी को एंजॉय कर रहे होते हैं कि भाई साहब देखो ऐसा है कि मैं ये हूं, मैं फलाने पद पर हूं। तो हमें क्या लगता है कि जैसे ये पद नष्ट होगा तो हमें बड़ा तकलीफ होगी। जो बड़े बड़े पदों पर लोग होते हैं, खासकर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट नजदीक आती उनको एंग्जाइटी होने लगती है। उनको एंग्जाइटी ये होती है कि अब जैसे ही मेरी रिटायरमेंट होगी मुझे तो कोई पूछने नहीं वाला है। कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो किसी बड़ी संस्था के मालिक हैं, उनका इंटरव्यू आ रहा था। वो कह रहे थे बहुत पैसा नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोले जब मेरे घर पैसा नहीं था, मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन था, जब मैं घर आता था तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती थी और वो जो है खाना नहीं खाती थी, और सब मैं आ जाता था रात के 2 बजे भी हों, चाहे लोग गुस्साते थे लेकिन भूखे पेट सोते रहते थे, मैं आ जाता था फिर खाना खाते थे। बोले अब क्या है? बोले अब मेरे पास बहुत पैसा है, और बहुत पैसा, इतना पैसा है, लेकिन मेरे पास वो चीजें नहीं है जो जब थी। क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई, भावनाएं बदल गई, प्रायोरिटीज बदल गई। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी बुरी हो गई, स्थितियां ही बदल गई, अब प्रायोरिटी ही बदल गई। घर में नौकर हैं, चाकर हैं, दुनिया भर का पैसा है, लेकिन क्या होता है, मैं आता हूं तो कोई नहीं मिलता है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनमें ये डर लगा रहता है कि मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मैं जहां जाता हूं तो मेरा एक प्रोटोकॉल होता है, 2 गाड़ियां आगे चलती हैं, 2 गाड़ियां पीछे चलती हैं, मुझे लोग पूछते हैं, और जैसे ही मेरी रिटायरमेंट होगी तो मैं जो है परेशान हो जाऊंगा, मुझे कोई जो है पूछने वाला नहीं रहेगा। तो वो उनमें एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं, उस एंग्जाइटी को कमाने के लिए और पैसा कमाने लगते हैं कि मेरे पास पैसा होगा तो लोग पूछें। वो पैसा कमाने के लिए फिर वो गलत सलत रास्ते अपनाए लगते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल, और वो पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। वो अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, अपना सर्कल बढ़ाना चालू कर देते हैं, कुछ हॉबीज डेवलप करने लगते हैं, कहीं क्लब में जाने लगते हैं, कुछ लोगों के सर्कल बनाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, कहीं घूमने लगते हैं, या कोई नया बिजनेस बना लेते हैं, वो कोई अल्टरनेटिव बना लेते हैं, या सोशल सर्विस में जाते हैं, या स्पिरिचुअलिटी में आगे जाके संस्थाओं के साथ संपर्क में जाते हैं, सेवा करने लगते हैं। ये बुद्धिमान लोगों के लक्षण हैं, जो तो एंग्जाइटी से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये कीर्ति आज नहीं तो कल नष्ट होने वाली। तो उनने उन चीजों को खोज लिया जो टिकाऊ थी। वो टिकाऊ चीजें उनको जो है उस खतरे से भी निकाल के ले गई, और उनको जो गलत सलत करना पड़ता है, जो एंग्जाइटी के कारण वो गलत सलत करते, अत्यधिक धन कमाते या उल्टे सीधे रास्ते पे चलते, उन उल्टे सीधे रास्तों से चलने से बचा लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कई साल तक माननीय पुरुष यदि कोई होता है तो उसको अपकीर्ति के वचन लोग कहेंगे, और उससे बुरा तो कोई है नहीं। तो आज की स्थिति में हमारे लिए तो सबसे बुरा यह है कि हम ऐसी स्थिति में भी प्रतिकार ना करें। और ना केवल हमें प्रतिकार करना चाहिए, जिनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि इनके मित्र लोग ऐसी घटनाएं करते हैं, उनको भी प्रतिकार करना चाहिए। और ये प्रतिकार कितना भी गंभीर हो, उसकी कोई बुराई नहीं। यदि इसकी कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ती है तो भी कोई बुराई नहीं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।